यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले 3.5 एक्सरसाइज तक मैं पढ़ा चुका हूँ और उसका पूरा सिलेबस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने 3.5 तक का सिलेबस यदि हल ना किया हो तो वो यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकता है और अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। आगे अभ्यास 3.6 की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण दे रखी है 2। एक समीकरण 1/2x + 1/3y = और दूसरी समीकरण 1/3x + 1/2y = 13/6। क्वेश्चन में कहा है इन्हें पहले रैखिक समीकरणों के रूप में बदलो। रैखिक समीकरण कैसे हुआ करते थे हम लोगों ने पढ़े, ax + by + c = 0। ऐसी समीकरण रैखिक समीकरण हुआ करती थी। लेकिन ये जो फॉर्म बनी हुई है ये अपॉन में p/q के रूप में लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमें ऐसे रूप में बदल देना है, ऐसे रूप में बदल देना है। तो मैं कैसे बदलूंगा ऐसे रूप में? देखो इसी तरीके की समीकरण आ जाएगी निकल के। तो इस समीकरण से समीकरण 1 ये दोनों से माना ये जो 1/x है ना, 1/x है, 1/x के लिए अल्फा मान ले रहा हूँ, अल्फा 1/x के लिए अल्फा मान ले रहा हूँ। और 1/y ये जो 1/y है, 1/y है ये, इस 1/y के लिए बीटा मान ले रहा हूँ। आपकी इच्छा है अल्फा बीटा ना मानो, कैपिटल X कैपिटल Y मान लेना, A B मान लेना, जो आपका मन करे वो मानो। तो मैंने 1/x को अल्फा लिख दिया, 1/y को बीटा लिख दिया है। अब ये समीकरण देखो कैसी हो जाएगी, ये वाली समीकरण देखो कैसी हो जाएगी, ये वाली, ये समीकरण का रूप कैसा हो जाएगा वो देखो, इस वाली समीकरण का। एक बात बताओ, 1/x के स्थान पे हमने अल्फा लिख दिए, तो अल्फा बटे नीचे 2 ये तो रह ही जाएंगे, प्लस यहाँ से 1/y इसके स्थान पे बीटा लिख दिए, 1/y के स्थान बीटा, तो ये तो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और बटे नीचे 3 तो ये रह ही जाएंगे, 3 तो है ही ये, बराबर इधर से 2 मिली। तो ये समीकरण ऐसे ना होकर ऐसे बन गई है। अब इसे थोड़ा और हल कर ले रहा हूँ। 3 दूनी 6, 2 का और 3 का लासापा 6 आ जाएगा, 2 का और 3 का लासापा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर ये समीकरण 1 है, 1 चल रही है ये। अभी 2 की बात करेंगे थोड़ी देर में। तो जब इसमें 6 से गुणा होगी, यहाँ 6 से गुणा करके देखो, सुनो 6 से गुणा कर रहा हूँ। इसमें जब 6 से गुणा होगा ना तो 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, ये कट जाएंगे, 2 3 6 कट जाएंगे, तो 3 अल्फा मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे ना, यहाँ से 3 अल्फा मिलने लगेंगे। अगर मैं इसमें 6 से गुणा कर दूँ, 6 से गुणा कर दूँ, 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, 3 अल्फा मिलेंगे, ये मिलेगा 3 अल्फा। प्लस इसमें 6 से गुणा करो, यहाँ जब 6 से गुणा होगी तो 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, वो 2 बार जाएंगे और 3 से कट जाएंगे, तो 2 बीटा मिलने लगेंगे यहाँ से, 2 बीटा बराबर, यहाँ भी 6 से गुणा होगी तो 6 दूनी 12, ये समीकरण 12 बन जाएगी। ऐसे बराबर 12 आ जाएंगे निकल के, 3 अल्फा + 2 बीटा बराबर 12। इसे डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। ये भी यही समीकरण है जो ये थी भाई, ये लेकिन 1/x के स्थान पर अल्फा, 1/y के स्थान बीटा रखते हुए हल करके इस समीकरण ऐसी बना दी। देखो ax + by, देखो ax + by बराबर c, इधर चला जाएगा तो माइनस का, तो इधर 12 है, तो ऐसी बन गई समीकरण। तो इसे मैंने रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल दिया। ठीक, अब इस समीकरण को भी बदल देंगे इसे, ये जो समीकरण है इसे नाउ। अब इस समीकरण से देखो दूसरी समीकरण से, सुनो, यहाँ से 1/x के स्थान पर अल्फा लिख देंगे, अल्फा तो अल्फा बटे 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्फा बटे 3, प्लस यहाँ से भी 1/y के स्थान पर बीटा लिख देंगे, यहाँ बीटा आ जाएगा तो बीटा बटे 2, ये मिलेगा बीटा बटे 2 बराबर, लास्ट में कितने हैं 13/6, ये 13/6 है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब मैं इसमें भी 3 का और 2 का लासापा, 3 का 2 का लासापा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें लासापा से गुणा करा दे रहे हैं, मीन्स 6 से गुणा करा दे रहा हूँ, इसमें भी लिखे दे रहा हूँ 6 से गुणा करने पर
6 से गुणा करने पर, जब इसमें 6 से गुणा होगी, यहाँ 6 लिखे जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 2 अल्फा रह जाएंगे, केवल 2 अल्फा रह जाएंगे। देखो 6 से गुणा करा दूंगा, अगर यहाँ पर 6 से, तो 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 2 अल्फा ही तो रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए इतना जरूर आपको समझा दिया कि ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसमें 6 से गुणा होगी तो 2 3 6, तो यहाँ पर 3 बीटा मिले लगेंगे, 3 बीटा बराबर, इसमें 6 से गुणा होगी, जब इसमें 6 से गुणा होगी ना, तो 6 से 6 कट जाएंगे, तो 13 रह जाएंगे, केवल 13 रह जाएंगे, तो इसमें 6 से गुणा होगी, 13 रह जाएंगे। इसे डाल दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये दोनों समीकरणें बन गई। इनसे अल्फा और बीटा के मान हम निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 विधियां हल करने की हैं। सबसे पहली विधि मैंने बताई थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी बीजगुणन विधि। तो इन तीनों से किसी भी तरीके से अब आप इन समीकरणों को हल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बाउंडेशन होता कि साफ बीजगुणन विधि से ही हल करना है तो हम उसी विधि का प्रयोग करते, लेकिन जब नहीं कहा गया, विधि का वर्णन ही नहीं किया गया, तो हमारी इच्छा है किसी भी विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। ध्यान दो, तो मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या हुआ करता था, सुनो क्या हुआ करता था, या तो अल्फा अल्फा वाले बराबर हो या बीटा बीटा वाले बराबर हो, लेकिन एक तो बराबर करने होंगे ना। तो मैं यहाँ बीटा वाले बराबर कर दे रहा हूँ, बीटा, ये बीटा का गुणांक जो 3 है, 3 से इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, और जो बीटा गुणांक 2 इसमें है, इस 2 से इससे। ऐसे मैंने क्वेश्चनों के हल विलोपन विधि में पिछले आपको कराए। यदि आपने वो वीडियो ना पढ़ी हो तो उन्हें पढ़ लेना। तो यहाँ से इस और बीटा बराबर करना है, तो इस बीटा के गुणांक से इसमें गुणा और इस बीटा के गुणांक से इसमें गुणा करा देते हैं। ठीक, अब मैं गुणा करा दे रहा हूँ, जो लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 1 को 3 से, तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, वीडियो में पूरा बने रहें, पूरे वीडियो को देखें शुरू से लास्ट तक, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में कम आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं ये डिटेल से करा रहा हूँ, पर फिर मैं बाकी क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट मारूंगा, लेकिन यहाँ डिटेल से ही करा रहा हूँ। तो गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दी थी, 3 से, तो 3 3 9, इसमें 3 से गुणा होगी तो 9 अल्फा, तो ये हो जाएंगे 9 अल्फा, प्लस इसमें जब 3 से गुणा होगी 3 दूनी 6 बीटा, ये हो जाएंगे बराबर, इसमें 3 से गुणा होगी तो 12 3 36, ये हो जाएंगे। एक तो समीकरण ये बनी, और इसमें 2 से गुणा हो रही थी, 2 दूनी 4 अल्फा, तो ये हो गए, प्लस 2 3 6 बीटा, ये हो गए बराबर 13 दूनी 26, ये हो गए। तो ये दोनों समीकरण मिल गई, इन्हें घटा दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाए क्यों, क्योंकि ये है तो बराबर, लेकिन लड़ने के मूड में नहीं है। लड़ने के मूड में क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो जब दिमाग एक जैसे हैं तो क्यों लड़ेंगे, तो दिमाग हम इनके अलग अलग करेंगे। अलग अलग कब होते हैं दिमाग, घटाने पर होते हैं, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। तो घटाने पर दिमाग बदलेंगे, इसका दिमाग प्लस का आया, भी माइनस का हो जाएगा, इसका दिमाग भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये 6 बीटा प्लस के, 6 बीटा माइनस के, ये तो चले गए। 9 अल्फा में से 4 अल्फा कम हो जाएंगे, तो 5 अल्फा बचेंगे यहाँ से बराबर। इस साइड में 36 में से 26 निकल जाएंगे, तो 10 मिलेंगे। तो इस प्रकार अल्फा का मान कितना आ जाएगा, इधर लिखे दे रहा हूँ, अल्फा बराबर ये 5 गुणा के हैं ना, तो 5 बटे में चले जाएंगे 10 के, तो ये हो जाएगा 10 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ से अल्फा का मान 2 आ जाएगा निकल के। अल्फा का मान 2 आ गया। हमें अल्फा का मान निकालना तो था ही, लेकिन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन XY में था, तो हमें तो x का मान निकालना है, अल्फा तो हमने अपनी तरफ से माना है। तो अब मैं अल्फा के स्थान पे 1/x रखे दे रहा हूँ। अल्फा का मान 1/x था ना, तो इस अल्फा के स्थान पर लिखे दे रहा हूँ 1/x बराबर, यहाँ से 2 आ गए ये, बट 1 3 गुणा 2 की x गुणा 2x बराबर 1 एकम 1, तो x का मान आ जाएगा निकल के 1/2 नीचे आ जाएंगे, तो x का मान 1/2 आ जाएगा निकल के, ये x आ गया निकल के। ठीक,
एक आंसर आ गया हमारा। अब हम बीटा की बात भी करेंगे। ये जो अल्फा का मान निकल के आया है, ये चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, फिर बीटा का मान निकल जाएगा। तो अब मैं बीटा के मान के लिए आगे बढ़ रहा हूँ थोड़े। जो बीटा का मान है उसे कैसे निकालेंगे, इसका मान अल्फा का रख देंगे समीकरण 1 में। तो मैं इसे तो मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ लिखे दे रहे हैं अल्फा बराबर 2। यहाँ लिखे दे रहे हैं अल्फा बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। ये जरूरी नहीं है समीकरण 1 में ही रखो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। इसमें रख दे, इसमें रख दे, तब भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 12। ये समीकरण 1 है। अब अल्फा के स्थान पर 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे 2, तो 2 ये मिलेंगे 3, ये 3 अगुणा अल्फा के स्थान पर 2 प्लस 2 बीटा बराबर यहाँ से 12। तो यहाँ से 2 बीटा का मान निकालेंगे 12, ये 3 दूनी 6 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 बीटा का मान आ जाएगा निकल के, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। 2 बीटा का मान 6 आया निकल के। और जब ये 6 आया निकल के तो बीटा का मान भी आ गया निकल के। बीटा बराबर लिखेंगे 6/2, नीचे आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6। अब बीटा का मान तो निकालना था ही, लेकिन क्वेश्चन एक्स वाई में था, तो हम बीटा के स्थान पे 1/y रख देंगे, हमें तो y का मान चाहिए। तो इस बीटा के स्थान पे 1/y रखे दे रहा हूँ, बराबर इधर से मिले 3 अपॉन कुछ नहीं तो 1, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की y की मल्टीप्लाई 3y बराबर 1 एकम 1। ये हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से। तो ध्यान दें, यहाँ से 3 की y की मल्टीप्लाई 3y हुई थी अभी, बराबर 1 एकम 1, y का मान निकाल लेंगे। y का मान 1/3 नीचे आ जाएंगे, तो y का मान ये आया निकल के। तो हमारे जो 2 समीकरण दिए हुए थे उन्हें हमने रैखिक समीकरणों के रूप में बदल लिया, रैखिक समीकरणों के रूप में ऐसा बदल लिया, और उसके बाद हल कर लिया और x और y के मान निकाल लिए। x का मान ये आया है, y का मान ये आया है। x का मान 1/2 आया है, यहाँ लिख देंगे अतः समीकरणों का हल। यहाँ लिखे दे रहा हूँ अतः समीकरणों का हल। समीकरणों का हल क्या आएगा, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने बहुत ही धीरे धीरे समझाया है आपको, पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करते हुए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उन्हें हल करने का प्रयास करना। मैं समझता हूँ आप लोग उन प्रश्नों को हल कर पाओगे। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस सस्ती, निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।